In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You are watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Our topic is पंक्चुएशन. पंक्चुएशन में व्यूअर्स पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस कर रहे हैं. पंक्चुएशन मार्क्स में हम डैश को डिस्कस करेंगे. डैश और इसका सिंबल व्यूअर्स आप देख सकते हैं. ये सिंबल है डैश का. इट इज़ लॉन्गर देन हाइफन. ये हाइफन से लंबा होता है. व्यूअर्स यूज़ ऑफ डैश को देखते हैं. डैश इज़ यूज to add a different idea in a sentence. Number 2, to elaborate some noun in a sentence. Number 3, to denote an omitted word or phrase in a sentence. Number 4, to denote the breakage of sentence or breakage within sentence on account of hesitation, shyness, confusion, fear, etc. on the part of speaker. Let us discuss them individually. Viewers, first one is dash is used to introduce an new idea in a sentence. सेंटेंस में एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाने के लिए. आई स्टैब्लिश दिस बिजनेस इन 1990. मैंने ये कारोबार 1990 में इस्टेब्लिश किया. कारोबार की इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है. तो व्यू उसी में जो नरेटर है उसके ज़हन में ख्याल आया कि तब 1990 पे उस पर कितना बुरा वक्त था. तो ये नया आइडिया एक अलहदा से बात टॉपिक सेट के इंट्रोड्यूस करवाने के लिए डैश को यूज़ किया. आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम. कितना बुरा वक्त था, कितना मुश्किल वक्त था मुझ पर. तो व्यूअर्स नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यू कैन यूज़ डैश. द प्लेयर्स वर टेकिंग देयर पोजिशंस. द वेटरन्स वर मोर जेलस. खिलाड़ी अपनी पोजीशन संभाल रहे थे. जो तजर्बाकार खिलाड़ी थे वो ज़्यादा पुरजोश थे. खिलाड़ी पोजीशनें संभाल रहे हैं. कहाँ कहाँ किसने पोजीशन ली उसकी बजाय नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवा दिया कि उन खिलाड़ियों में जो ज़्यादा उम्र सीधा थे, तजर्बाकार थे, वो ज़्यादा जेलस थे. तो एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट व्यूअर्स, यस व्यूअर्स, टू elaborate और explain a noun or word in a sentence. सेंटेंस में एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, नाउन की वजाहत के लिए व्यूअर्स हम डैश का यूज़ करते हैं. अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न एट सियालकोट. अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए. तो सियालकोट की वजाहत के लिए डैश यूज़ करें. जिस नाउन को मॉडिफाई करना है उसके आगे डैश यूज़ करें. अ सिटी फेमस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. सियालकोट वो शहर जो खेलों के सामान के लिए मशहूर है. अगर हम उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं जो सेंटेंस के एंड में है, डैश लगा के उसको मॉडिफाई फ्रेज लिख देंगे या वर्ड लिख देंगे उसके आगे और फुल स्टॉप लगा देंगे. तो व्यूअर्स नेक्स्ट एग्जांपल, लियाकत अली खान, the first Prime Minister of Pakistan, was assassinated in 1951. Viewers, the real sentence is लियाकत अली खान was assassinated in 1951. लियाकत अली खान को 1951 में कत्ल किया गया. तो व्यूअर्स लियाकत अली खान को मॉडिफाई करने के लिए, उनकी वजाहत के लिए हमने एक फ्रेज इसमें यूज़ किया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उसके फ़ौरन बाद लिखते हैं जिसको मॉडिफाई करते हैं. तो व्यूअर्स हमने डैश का यूज़ किया. अब चूँकि ये सेंटेंस के दरमियान में आ गया तो इसलिए हम जहाँ हमारा वो मॉडिफाइंग फ्रेज़ या वर्ड ख़त्म होगा वहाँ हम कॉमा यूज़ करेंगे और बकिया सेंटेंस से आगे लिखेंगे. नेक्स्ट व्यूअर चलते हैं. टू डिनोट एन ओमिटेड वर्ड और फ्रेज़. व्यूअर्स इसका मतलब ये है डैश को हम सेंटेंस में कोई वर्ड या फ्रेज़ को एलिमिनेट करके ख़त्म करने के लिए उसकी जगह डैश लगाते हैं. व्यूअर्स ये वही है जो हम स्टूडेंट्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हुए डैश लगाते हैं. तो व्यूअर्स जहाँ से हमने बच्चों से पूछना हो कि यहाँ क्या आएगा तो उस शख्स का, जगह का, चीज़ का नाम या वक्त जो भी वो हम एलिमिनेट करके उसकी जगह पे डैश यूज़ करते हैं. तो डैश का मतलब होता है खाली जगह जहाँ उन्होंने बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखना होता है. एग्जाम्पल, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. डेफिनेटली इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. तो इस डैश का मतलब है इस्लामाबाद. डैश इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. यकीनन या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम लिखेंगे. आरिफ अलवी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. बाकी एग्जांपल्स भी आप ऐसे ही देख सकते हैं. व्यूअर्स लास्ट, यस, डैश इज़ यूज्ड to denote the breakage of sentence on account of hesitation, shyness, confusion, fear, etc. of the speaker. स्पीकर जो है हमारा वो किसी डर की वजह से, स्पीकर हमारा
डर की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से, शाइनेस की वजह से, हेजिटेशन की वजह से हकला के बोल रहा है। तो व्यूअर्स उसकी हकलाहट को ज़ाहिर करने के लिए हम डैश का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, नो डैश, नो डैश, आई डैश। व्यूअर्स ये इस तरह सेंटेंस होगा, नो नो आई डिडेंट इन्फॉर्म द पुलिस। तो जहाँ भी पास आ रहा है व्यूअर्स, वहाँ पास में हम क्या यूज़ करेंगे, डैश का यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जांपल को भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। व्यूअर्स दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।